मसीह यसू के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुइस। प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी हमें खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज मैं कलाम मुकद्दस की एक आयत से करना चाहूँगा। गिनती 24 बाब उसकी 9 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जो भी इसराइल को बरकत देता है वही बरकत पाएगा, और जो शख्स इसराइल पर लानत भेजेगा वो मलाउन होगा। नाजरीन, आज का प्रोग्राम इसराइल और फ़लस्तीन की हालिया जंग पर मबनी है। इस जंग के हवाले से बहुत से ममालिक के मुख्तलिफ तज्ज़िये हैं। यह जंग हज़ारों सालों पर मबनी थी, मगर मौजूदा जंग एक ज़मीन के तनाज़ा पर हुई, और इस हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक दो हिस्सों में तकसीम थे। कुछ ममालिक ऐसे थे जो इसराइल की हमायत करते थे और कहते थे कि इसराइल को पूरा हक हासिल है कि वो अपनी ज़मीन का दिफा करे, जबकि कुछ ममालिक ऐसे थे जो इसराइल के इस इक़दाम की मुखालफत करते थे। इस हवाले से पाकिस्तान भी उन ममालिक में से एक था जो इसराइल के इस इक़दाम की मुखालफत करता था। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इजाज मैथ्यू साहब। ये इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब जोसेफ येंसन, ये भी वॉइस फॉर जस्टिस के चेयरमैन हैं और ये भी इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं। उनके साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब गैस्पर डैनियल, ये भी एक सियासी और समाजी तज्ज़ियाकार हैं। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी हमें खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि इसराइल और फ़लस्तीन के मबैन इस तनाज़े को आप किस नज़रियात से देखते हैं? जी इजाज़ साहब। फाज लुई साहब, आपका और BTL TV का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस आलमगीर अहम मामले पर आपने हमें दावत दी। ज़ाती तौर पर मैं इसराइल के हक़ में जाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इसराइल के लोग इस ज़मीन के कानूनी वारिस हैं और उन्होंने कई दहाइयों में ज़मीन को आबाद किया है। अब अगर आज हमास जैसी कोई तंजीम चाहे कि वो दहशतगर्दी के ज़रिए से इस ज़मीन को इसराइलियों से खाली करवाएगी, तो ये एक जायज़ अमल नहीं। इसी तरह से इसराइल की हुकूमत को हर तरह का कानूनी हक़ हासिल है कि वह अपने शहरियों की और उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करे। जी जोसेफ साहब, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इसराइल के इक़दाम और फ़लस्तीन के हवाले से? सबसे पहले मैं वसीम साहब शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और BTL की सारी टीम का, जिन्होंने मौका दिया। और इसके साथ साथ मैं बताना, इसकी थोड़ी सी रूट्स पे जाते हैं। मैं जैसे आप ज़ायनिज़्म को देखें, आप एंटी सेमिटिज़म को देखें, आप कि इसकी रूट्स क्या हैं। एंटी सेमिटिज़म जो वो रूट्स हैं जिसमें आप किसी भी दूसरे मज़हब की जो हेट है वो आप अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने मज़हब में और अपने अकीदे में अपने लोगों को आप सिखाते हैं। एंटी सेमिटिज़म का जो बड़ा इशू है वो इसकी बेसिक रूट्स है, जो एंटी सेमिटिज़म बाद में एक्सट्रीमिज्म में बदल गया। ये वजह टेरिटरी, आप ज़ायनिज़्म को देख लें। ज़ायनिज़्म यहूदियत की ये जो कॉल है कि इसराइली होते हुए हमारा ना सिर्फ मज़हब बल्कि हम एक नेशनल स्टेट भी रखते हैं जिसमें टेरिटरी भी आती है। अब आप देखें कि इसमें जो 18th सेंचुरी से, जैसे आपने कहा कि ये जो जंग चल रही है जो नज़रियात पर, उससे भी पहले की, तो लेकिन 1800 से जब जो इनकी पहली ज़ायनिज़्म की जो मूवमेंट शुरू हुई, जिसमें उन्होंने टेरिटरी को जो है उसको एक्सटेंड करना शुरू किया, एक फॉर्म जो है क्रिएट किया, तो उसमें उनका जो मेजर गोल है, वो रोल है, वो ये है, मौक़िफ़ ये है कि इसराइल की जो टेरिटरी है ये हमारी है। और इसमें हम जो है वो बुनियादी तौर पर आप देखें बाइबल की तालीम से, और अगर आप सेंचुरीज से देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमने इसकी जो मेजर रूट्स है उन पे तवज्जो करने की। हेट्स को कभी भी किसी मसाइल का हल एक्सट्रीमिज्म से, हेट से नहीं होता। इसको स्टॉप करना होगा, मोहब्बत को फ़रोग देना होगा। और फिर सेकंड, मैं समझता हूं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है दोनों मज़ाहिब के अंदर। वो इस्लामी मज़ाहिब जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ी ग्रेट नेशन है, एक मज़हब है बहुत बड़ा, और मसीहत भी एक दुनिया में एक बहुत बड़े पैमाने पर उभरी हुई और बहुत बड़े पैमाने पे एक मज़हब है। और अगर इन दो मज़ाहिब के अंदर
मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जाए। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इसको अगर आप अव्वल तरजीह दें तो शायद इसका हल जो है एक पॉजिटिव और दोनों तरफ से जो है बाहमी मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए निकल सकता है। बिल्कुल ठीक। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे दोस्तों की इजाज़त के साथ मैं इसकी मज़म्मत भी करता हूँ, सिर्फ इसराइल की तरफ नहीं, फ़लस्तीन की तरफ जितने जो है आम सिटीजन्स दोनों तरफ जिनकी जानें गई और उनकी जानों की मैं समझता हूँ कि एक इंसान होते हुए दोनों तरफ इजाज़ साहब हमें उतनी ही कदर है, इंसानियत की दोनों तरफ कदर जी, बिल्कुल। है। तो मैं समझता हूँ कि इसके रूट्स को देखना चाहिए, इसकी रीजंस को देखना चाहिए और फिर ना सिर्फ हमें वन साइड तजज़िया, एक जर्नल कलेक्टिव हमें जो है अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जी गेस्पर साहब, आप इस बारे में क्या नजरियात रखते हैं कि ये जो हालिया जो जंग हुई उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? असल में पहली बात तो जो मैथ्यू ने फरमाया, जो जॉनसन भाई ने फरमाया, वो मतलब बिल्कुल दुरुस्त है कि हमास एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन जी है। बिल्कुल। और बड़े दुख की बात है कि अगर इस तरह की दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन एक मज़हब से निकल के आती हैं, जी। आप अफगानिस्तान देख लें, पाकिस्तान देख लें, हज़ारों मुल्क में गिनवा सकते जी हैं, बिल्कुल। ठीक है, जो 100 के हिसाब से, सॉरी हज़ारों मैंने कह दिया, 100 मुल्क में गिनवा सकता हूँ जिसमें अगर ये मतलब मज़हब इस्लाम है जी। तो वहाँ टेररिज्म है। टेररिज्म है, जी बिल्कुल। और टेररिज्म की रूट्स जो हैं वो इस तरह हैं कि जिन्होंने दूसरे मुल्कों ने असला बेचना है जी। उन्होंने भी इन्हीं को इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक। फिर हम ये कह देते हैं अमन का मजहब है, जी बिल्कुल। अमन तो कहीं नहीं मिलता। आप हमास से आए हुए पनाह गज़ीरों को अगर आप कभी मिलें जी तो बिल्कुल। आप उनकी जो हमास कर रही है उनके साथ, जी बिल्कुल। आप उसको इजराइल को तो छोड़ दो, छोड़ दें जी। उन्हीं के साथ जो हो रहा है वो फर्क है। एक ग्रुप है टेररिस्ट का, जी इसराइल ये जंग जीत गया था, जी बिल्कुल। इसराइल ने कहा ठीक है हम ये जंग जीत गए हैं, उसके बावजूद हम आपको ये जगह देते हैं, आप यहाँ पर रहें, जी ठीक है। उसके बाद वो रहते भी हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद जब ये सारा सिलसिला बन जाता है, अपनी वो ज़मीनें तैयार कर लेते हैं। अब वो मतलब इस तरह हो गया है कि उनकी जो आप देखेंगे खेती बाड़ी वो मतलब ज़बरदस्त हो गया। क्या पहाड़ों को उन्होंने काट के ये ज़मीन बना दी, जी बिल्कुल। ठीक है, अनाज उगा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी वो हर दिन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। जैसे ही इन टेररिस्टों ने देखा कि यार ये हो रहा है, इन्होंने भाग के अब इजराइल पे कब्जा करना शुरू कर दिया, इस जंग को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। जहां तक आपकी बात है ब्रदर के अमन, मेरे ख्याल में अमन इनके साथ तो नहीं हो सकता। देखें आप, ये एक तय बात है। जी बिल्कुल, ठीक है। रूट्स आप देखें कि जो आप हमास की बात कर रहे हैं, हमास को फॉर्म करने का एक फ्रेम देने का मकसद ही एंटी सेमिटिज्म है, यहूदियत के खिलाफ हेट। जी बिल्कुल। डायरेक्टली आपने उनको टारगेट करना है। हमास को ईरान की तरफ से बहुत ज्यादा जी सपोर्ट बिल्कुल, हासिल है, जी मिसाइल्स बिल्कुल। वगैरह जितने भी आ रहे हैं वो सारे ईरान की तरफ से आ जी रहे हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सिर्फ हमास में ही नहीं हो रहा, जी पाकिस्तान में बिल्कुल। हो रहा है। जी। आप उनका लिटरेचर उठा के देखें, आप Yeah. अपनी निसाब उठा के देखें, ठीक है। बच्चा पैदा होता है, जाता है, उन्हें पहले ये बताया जाता है ये तुम्हारे दुश्मन है। या मोहब्बत का तो लफ्ज़ कहीं नहीं सिखाया जाता। जब मोहब्बत का लफ्ज़ सिखाया जाएगा, बीज बोया जाएगा, तो अमन और मोहब्बत की बात आएगी। या यहाँ बदकिस्मती से सिखाया ये जाता है कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। वो तो सारी दुनिया के दोस्त जी। हैं। अब इस्राएली कौम ने दुनिया में तरक्की की है इल्म के जोर पे। जी। उन्होंने दुनिया में खुशहाली लेकर आए हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल लेके आए जी। हैं। उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है जिसको सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। मसीही क्या, मुसलमान क्या, हिंदू क्या, हर मजहब हर नस्ल का शख्स इस्तेमाल करता है। अगर आप इसराइल से नफरत करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना बंद करें। जी बिल्कुल। अगर आपको किसी यहूदा नुसारा से नफरत है तो फिर आप क्यों कोविड-19 की वैक्सीन भी ले रहे हैं, ताकि ये वैक्सीन लेके आप फिर जाके बद्दुआएं दें कि या अल्लाह यहूदियों और मसीहियों को तबाह कर दे। जी बिल्कुल। देखिए, बद्दुआएं देते हुए 1400 साल आपको हो गए हैं। जी बिल्कुल। अगर बद्दुआएं देने से आपका काम नहीं बन रहा तो एक दफा दुआ दे के देख लें, शायद अल्लाह शिफा दे। बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी कहना बिल्कुल। चाह रहा हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बद्दुआएं देते जाते हैं। हर दफ़ा जब भी कोई इशू होगा कहेंगे जी हम उनकी प्रोडक्ट की मतलब बाइकआउट करते हैं। जी ठीक है। बिल्कुल। लेकिन शामी को उन्हीं के घर पे वही उनकी प्रोडक्ट खाई जा रही है, उनकी कोला पी जा रही है, उनकी बनाई हुई हर चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं,
जी किसको दे रहे हैं? जी देखिए, कुरान में भी आया है और अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। जी तो आपकी नीयत ठीक है तो आपके अमल बुरे कैसे हो सकते जी। हैं, और अगर आपके अमल बुरे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी नीयत ठीक है। एक यहूदियों को बददुआएं देना, सारी दुनिया को बददुआएं देना, ये चाहना कि कताल के जरिए से दुनिया पे फतह पा ली जाए, तो आज की दुनिया में कताल के जरिए से कोई भी फतह नहीं पा रहा। अगर कोई दुनिया पे गालिब आ रहा है तो वो इल्म के जोर पे आ रहा है। जी बिल्कुल। हमारी अपने हम वतनों से यही इल्तिजा है, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो तो मेहरबानी करके इल्म को दोस्त बनाएं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इल्म को दोस्त बनाएं, लेकिन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ किताबी निसाब हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेट स्पीच का जिक्र किया गया। अब शायद पीटीआई की गवर्नमेंट ये कर रही है कि वो बुक्स में से वो सारा कुछ निकाल रही है जो यहूदियों और क्रिश्चियंस के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में बताया गया है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि नहीं, इसमें मैं यहाँ पर एक बात करना चाह रहा हूँ। देखिए जी, किताबों से तो निकाल लेंगे, जी बिल्कुल, यहाँ से तो नहीं ना निकालेंगे। निकालना तो यहाँ से चाहिए। माइंडसेट को mindset, चेंज जी। करने की जरूरत है। प्रॉब्लम तो यहाँ पर है। जी, किताबों बिल्कुल। में पीपल्स पार्टी ने कहा, फलां ने कहा हम निकाल रहे हैं, सब ने कहा, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस गई, उन्होंने कहा बिल्कुल। निसाब में ये चेंज आ गया। 10-15 साल से ये जी। कहानी सुन रहे जी। हैं, लेकिन यहाँ पर है कुछ अर्सा पहले जी। एक वीडियो चल रही थी, मैंने देखी कि एक अफगानिस्तान का पठान जो है वो यहूदियों के साथ किस तरह अपने मतलब ये पूरे शजरे को मिला रहा है कि यहाँ से चला, यहाँ से चला। यार आप उसी रूट से निकले हो, जी बिल्कुल, आप अपने माँ बाप को जहाँ से आप निकले जी। हो, आप उन्हीं को गालियां दे रहे जी। हो, उन्हीं का झंडा मतलब कर रहे जलाया जा हो। रहा है, कुरान बिल्कुल। पाक में बहुत जगह पर लिखा हुआ है जी। कि उनके लिए खैर व आफियत की दुआ करो। अच्छा, ये ठीक है। कुरान पाक में दर्ज है, लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो हमारे पाकिस्तानी और स्पेशली दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो इस बात को सेकंड करते नहीं, हैं, दुनिया के नहीं आप कह सकते, दुनिया के नहीं क्योंकि कहते। पूरी दुनिया में इसराइल और फलस्तीन के इस इकदाम के देखिए, हवाले से बहुत से प्रोटेस्ट की गई है और इसराइल के फ्लैग जलाए गए हैं, उनके जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनके खिलाफ बातें की गई हैं। ये मैं और- समझता हूं, अगर आप मुझे एक सेकंड के लिए अपना थॉट, जी जी बिल्कुल, जैसे आप देखें इस्लाम जो है कहता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, जी बिल्कुल, इंसान को जो है अव्वल तरजीह दी जाती है। बिल्कुल। तो आप देखें कि जब एक इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, उसको एक आला तरजीह दी जाती है, आला मुकाम दिया जाता है मज़हब के अंदर, तो फिर दो इंसानों के अंदर तफरीक क्यों? ये सवाल पैदा होता है कि मैं भी इंसान हूं और आप भी इंसान हैं, लेकिन मैं मसीही हूं और आप अपने अकीदे पर अपने मज़हब से हैं, लेकिन हमारे मज़हब की वजह से दो इंसानों के दरमियान इजाज़त तफरीक, ये मुनाफ़िकत जो है हमें अपने माइंड सेट से मैं समझता हूँ ख़त्म करनी होगी। तो फिर हम इंसानी हकूक़ के अलम्बरदार बन सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पाकिस्तान से जो है फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब ने इंसानी हकूक़ की अलम्बरदारी करते हुए इसराइल की मज़म्मत की है, उसकी हर चीज़ को, लेकिन दूसरी तरफ के इंसानों पर बिल्कुल भी नज़र कोई नहीं रखी गई। इजाज़ भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आया जो हमास ने इसराइल पर हमले किए, क्या इसराइल का रद्द-ए-अमल दुरुस्त था जो उसने वापस गजा पर और वेस्ट बैंक में इसराइली हमास के ठिकानों पर हमला किया? देखिए, मैं इसराइल के रद्द-ए-अमल को बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ। एक दहशतगर्द तंजीम अगर इसराइल के फार्म्स पर हमला करेगी, उसकी सिविलियंस पर हमला करेगी, उसकी आबादियों पर हमला करेगी, तो इसराइल विल कम आफ्टर द टेररिस्ट। अगर वो टेररिस्ट जो हैं वो आबादियों में छुपे होते हैं, उन्होंने फ्लैट्स में पनाह ली होती है, आम फ़लस्तीनियों के दरमियान पनाह ली होती है, और फिर वो जो लोग हैं, औरतें और बच्चे और लोग, आम लोग, वो उन दहशतगर्दों को प्रोटेक्ट करेंगे अपने घरों में, जी। तो इस दौरान में फिर पुलिस के साथ, आर्मी के साथ उनका तसादम होगा। तो होना तो ये चाहिए कि मुल्कों के मामलात या इसराइल और हमास के दरमियान, फ़लस्तीन के दरमियान जो मामलात हैं वो डायलॉग से हल हों। बिल्कुल। अगर एक साइड उसको दहशतगर्दी से हल करना चाहेगी तो फिर इसराइल अपने लोगों की हिफाजत करेगा, और मैं उसको बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ। जी जोसेफ साहब, आप क्या इस बारे में सोचते हैं? मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ वसीम भाई, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन जी। करता हूँ। आप देखें पाकिस्तान के अंदर जी। अभी पिछले हफ्ते में ही एक पुलिस जो है मोबाइल जाती है हॉक्स बे की तरफ, कराची के अंदर ही, जी। और उसको उसमें कुछ वहाँ ऑलरेडी नाकाबंदी है, पुलिस खड़ी है, और उसमें दूसरी जो गाड़ी जा रही है उसमें कुछ नेवी के अफसरान हैं। जी, बिल्कुल। जब उन्होंने उनके साथ आपस में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो बिल्कुल। थोड़ी देर बाद ही
जो बाकी नौजवान नेवी की हैं, forces नेवी थे, वो के भी आगे फोर्सेस थे, आ जिनके जाते साथ लड़ाई हैं करनी और है। उन्होंने आके उसको मारना पीटना शुरू किया, और ये पूरी मीडिया ने सब कुछ देखा जी, है। बिल्कुल। इसका मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अमल का रद्द अमल होता जी, है। बिल्कुल। आप एक छोटे पैमाने पे क्यों नहीं देखते? जब आप किसी के साथ कोई इस तरह की शरारत करते हैं, जब आप किसी के साथ कोई रॉकेट अटैक्स हो या आप कोई और जिस्मानी तौर पर पथराव करें, जी। ये इसकी रूट्स आप देखें, ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई। वहां पर आते हुए फलस्तीन जो जो मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा के जी, अंदर बिल्कुल। आते हुए जो नमाजी हैं, जो वहां पे अपनी नमाज अदा कर रहे हैं, उन्होंने इसको पथराव के साथ इस्राएली फौज को प्रवोक किया कि वो अपना एक्शन लें। जी। जब आप किसी भी गैस्पर भाई, जब आप पथराव करते हैं तो फिर आपको उसका अमल मिलता है। जी, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में, जहां तक मैं समझता हूं, कि इतने वसी पैमाने पर एकदम से हजारों की तादाद में रॉकेट्स आप फायर करें किसी नेशन के ऊपर, किसी कौम के ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ी बारबरियत है, और इसका अमल का रद्द अमल फिर होता है। तो मैं समझता हूं कि ये इसकी जो है, मैं ये नहीं कहता कि गलत किया सही किया, मैं ये कहता हूं कि अमल का रद्द अमल होता है। जब आप किसी को तंग करते हैं तो लोग अपने डिफेंड के हकूक भी रखते हैं और फिर उसको वो आगे उस पर अटैक भी करते जी, हैं। बिल्कुल। तो ये तो होना ही था। जी, गेस्ट भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे इसी ख्याल सवाल में पे? आपके सवाल पे आने से पहले मैं जी। यहाँ पर थोड़ी सी मतलब अपने लिए क्लियरेंस चाहता हूँ जी। कि प्रॉब्लम ये है कि वो नमाजी नहीं थे जी, बिल्कुल। जिन्होंने उन पर पथराव प्रोटेस्ट किया। कर रहे Yeah. थे वो। आप देखें बहुत सारी वीडियोस जी, बिल्कुल। यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं जिसमें जो पुलिस एहलकार वहाँ मस्जिद अक्सा में हैं, जी, बिल्कुल। ठीक है, वो जब बुजुर्ग नमाज के लिए आते हैं तो वो उन्हें कंधा दे के Yeah. सफों तक पहुंचाते हैं, Yeah. ठीक है, जी। वो उनकी हेल्प करते हैं, इजरायली हैं वो, जी, बिल्कुल। ठीक है, वो उनकी सपोर्ट करते हैं। बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेगी, जी, बिल्कुल। और वो चल रही हैं साथ साथ, सही है। वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक दहशतगर्द ग्रुप है हमास, जी। जैसे पाकिस्तान में मैं बड़े मतलब वाज़ेह तरीके से बोलूंगा, जैसे पाकिस्तान में तरीके लब्बैक है, जी, लब्बैक है। जी। चंद दिन पहले उन्होंने यही अमल जो वहाँ हमास ने किया, जी, बिल्कुल। यही अमल जी, बिल्कुल, लाहौर में, लाहौर मुख्तलिफ हुआ। शहरों में हुआ। जी, ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान ने उस पर बैन लगाया। जी, बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने उस पर मतलब अपना अपना रिएक्ट किया कि ये गलत है, ये सेम यही सिचुएशन वहां पर हो रही है। जी, बिल्कुल। ठीक है, कि वो दहशतगर्द ग्रुप जो मतलब मुल्कों में हैं इस तरह के, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ऐसे लग रहा था जैसे ये बड़ा प्री प्लान है। जी, जैसे मतलब आप देखें कि एकदम आप थोड़ी सी तसादम के बाद हजारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में आप रॉकेट्स फायर करते हैं, तो ऐसे इससे जो है एक बड़ा वाजिया जो है उनका गोल, जो उनका ऑलरेडी जैसे आप हमास की बात कर रहे हैं, उनका टारगेट ही यही है कि किसी ना किसी तरह से हम जो है इसराइल को डिस्ट्रॉय करें। तो कोई भी मुल्क अपने आप को डिस्ट्रॉय तो नहीं होने देगा, ना ही चाहता है कि हम डिस्ट्रॉय हों। तो हर मुल्क के पास अपने आप को डिफेंड करने के राइट हैं। पाकिस्तान भी इसी तरह से अपने आप को डिफेंड करेगा, यही अगर हमास पाकिस्तान में किसी तरह की दहशतगर्दी फैलाता है जी। तो क्या हम वहां पे इनको छोड़ देंगे? क्या पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड नहीं करेगा? तालिबान को हमने नहीं मारा? कितने ड्रोन्स अमेरिका ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर इंसानों के साथ, उस वक्त जो है वो इंसानियत हमारी कहां गई थी? जी, बिल्कुल। अफगानिस्तान में आप देखें, वो इंसान नहीं है। टेररिस्ट का हर मुल्क, हर बंदा, हर मजहब, हर जो रियासत है वो उसकी मुखालफत करती है और उसको उस पर अपने आप को डिफेंड करती है। एजाज साहब जी, नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। जी नाजरीन, हम आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू का आगाज़ जो था हम लोगों ने फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के हवाले से किया था और इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे।
اور میں اپنے معزز مہمانوں سے جاننا چاہوں گا کہ جو پاکستان میں موجود مسیحی نمائندے ہیں آیا وہ بائبل کی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں یا اپنے مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں؟ جی گیسپر ڈینیل صاحب، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں اس پہ کچھ زیادہ تو نہیں، لیکن جی بہت ہی دکھ کے ساتھ اس کا اظہار کروں گا اپنی اس بات کا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مسیحی قوم کو یا ان لیڈران کو، سوری میں قوم استعمال کر رہا ہوں لفظ، قوم کو نہیں، ان لیڈران کو، چند لیڈران کو جو کہ اپنے مفاد کی خاطر، ٹھیک ہے، جی اس وقت ایک ایسے پلڑے میں سیاسی رہنما ہیں ان میں، ٹھیک ہے، ان میں جی مذہبی بالکل، مذہبی لیڈر بھی، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ڈیمونسٹریشنز میں جا کے یا وہاں جا کے اپنا چہرہ دکھائیں گے تو ہمارے لیے کچھ بہتری آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جب ہمارے ساتھ جو پرابلمز اس وقت گزر رہی ہیں, جی ٹھیک ہے, ہر دن ایک نیا طوفان ہم پر, مسیحی قوم پر, اقلیتوں پر آ رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, تو اس کو نہیں وہ دیکھتے. جہاں پر یہ بات ہوتی ہے روزے کھلوانا, اس طرح کے ڈیمونسٹریشن ہو جانا, ان میں ہو جاتا ہے. آپ کوئی بھی تقریر ایک مولانا کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں یہ کہا یار ان کے ساتھ تو کھانا حرام ہے. کرسمس کے دنوں میں کرسمس پر بات آتی ہے, کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ چند ایک پادری صاحبان ہیں جو پتہ, میں نہیں جانتا کہ ان کے کیا مفادت ہیں پیچھے, جی بالکل, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس پہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر. جی خدشہ یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ کہاں تک یہ بات جائے گی اور کہاں جا کے یہ رکے گی, کب ان کی آنکھیں کھلیں گی, کب ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک بولا آپ نے. انٹرنیشنل لیول پہ وہ اپنے بیانات دے رہے ہیں, جی ہمیں کوئی ادھر پرابلم نہیں ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو روز یہ کیا ہو رہا ہے یار, کیا ہو رہا ہے. بالکل, آپ اس کو تو دیکھیں نا. میں بالکل متفق ہوں آپ کی بات سے. اور اجازت صاحب, آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ جو ہمارے رہنما ہیں وہ بائبل کی تعلیمات کی منافی کریں, جبکہ کلیئرلی بائبل میں بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو اسرائیل کو برکت دے گا وہ برکت پائے گا. آیا ہماری قوم میں لیڈران کی کمی ہے یا وہ اپنے وہی جو اپنے ذاتی مفادات کو آگے رکھ رہے ہیں, اور تاکہ ہم اچھے دکھیں اور جب بھی کوئی گورنمنٹ سے کچھ فائدہ لینا ہو تو اس فائدے کو حاصل کر سکیں؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وسیم بھائی, میں اسے غلامی کی ایک نئی شکل کہوں گا جس کا مظاہرہ ہمارے مسیحی قائدین پاکستان میں کر رہے ہیں, جی, اور مسلمان ان سے کروا رہے ہیں, اور ان سے غلامی کی اس حد تک جانے کی توقع بھی کی جا رہی ہے. اب دیکھیے, چرچز میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی مانگو. اسرائیل کی سلامتی کے لیے چرچز میں دعائیں کی جاتی ہیں. ساری عمر ہم یہ پریکٹس کر کے جوان ہوئے ہیں. اب اگر آج ہمارے مذہبی قائدین جب اسرائیل پر مشکل وقت ہے اگر اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کل وہ صحیح تھے یا آج وہ غلط ہیں. غلامی کی اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ چرچ کمپاؤنڈ کو بشپ سیباسٹین شاہ یا کوئی اور ایسی شخصیت استعمال کرے اور بطور آرچ بشپ اپنی پوزیشن کو استعمال کرے اور سسٹرز کو, فادر صاحبان کو, مناد صاحبان کو مجبور کرے کہ آپ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کریں. ہر انڈیویجول کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا کوئی بھی موقف ہے, غلط یا صحیح, اس کا آزادی سے اظہار کرے. چرچ قائدین کو لوگوں کو مجبور کر کے ایسے نہیں کروانا چاہیے. دوسرا, مسلمان اکثریت جو یہ توقع رکھ رہی ہے کہ ان کا جو بھی سٹانس ہے فلسطین یا اسرائیل کے معاملے پر, پاکستان کے مسیحی بھی وہی سٹانس رکھیں, تو یہ بھی ان سے غلامی کے ایک رویے کی توقع رکھنا ہے. مسیحی پاکستانی آزاد انسان ہیں اور ایک بین الاقوامی مسئلے پر اگر وہ آپ سے مختلف رائے رکھتے ہیں تو انہیں اپنی آزاد رائے رکھنے کا حق حاصل ہے. میرے خیال میں یہ مذاق کیا جا رہا ہے فلسطین کے ساتھ بھی پاکستان کی طرف سے. چند دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی, گھوڑوں پر جا رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, فلسطین میں جنگ لڑنے کے لیے آپ گھوڑوں پر جا رہے ہیں. یہ کیا آپ کشمیر کا واقعہ, کشمیر پر آپ لوگ مطلب اپنا موقف رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھی آپ یہی کریں. اب مسیحی جو ہمارے رہنما ہیں انہیں کوئی عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ فلسطین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق تو نہیں ہے, وہ تو سیاسی اور ان کا اپنا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. ہم اپنے پہلے کمیونٹی کے لیے تو سیاست کریں, ہم ان کی تو مطلب کے لیے آسانی پیدا کریں اس ملک میں. جی یہی بات کہ دیکھیے, اب کہتے ہیں محمد بن قاسم جو ہے وہ ایک لڑکی کی پکار پر واپس آیا. اب وہ لڑکی پتہ نہیں آزاد ہوئی تھی یا نہیں, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو گدھے کی کھال میں سی کے واپس بھیجا گیا تھا. تو جو آزاد کروانے آتے ہیں وہ خود غلام بن کے واپس بھیجے جاتے ہیں. کشمیر میں یہ داخل ہوئے, کشمیر کا بیڑا غرق کر دیا.
یہ ین یانگ پروونس میں چین کے خلاف انہوں نے جہاد کیا ہے. فلسطین میں پرابلم ہوا ہے. بے نظیر بھٹو نے اپنی پہلی گورنمنٹ میں جا کے تو معافی مانگی فلپینز میں. دنیا میں کہاں ہم نے جہاد کو پروموٹ نہیں کیا. تامل ٹائیگرز کو ہم جو ہے وہ اسلحہ فراہم کرتے رہے ہیں. تو یہ ہمارا کیا سٹانس ہے دنیا کی طرف کہ جہاں بھی فساد ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہمیں جہاد کی تعلیم دے رہے ہیں بلکہ جہاد کے نام پہ قتال کی تعلیم دے رہے ہیں یہ مولوی صاحبان. خود جب یہ لگاتے ہیں پوسٹ کہ میرے بیٹے نے پی ایچ ڈی کر لیا تو لیاقت بلوچ صاحب کا وہ سٹینڈ کہاں بنتا ہے؟ یا تو اپنے بچے کو بھی کہیں کہ اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری جلاؤ اور جا کے جہاد کرو کشمیر میں یا فلسطین میں. انہیں چین میں وہ عورتیں نظر نہیں آتی مسلمان جن کا کئی مہینے سے کنسنٹریشن کیمپ میں رکھ کے ریپ ہو رہا ہے. بالکل. انہیں وہ مولوی صاحبان نہیں نظر آ رہے چین میں جنہیں نچایا جا رہا ہے. جی بالکل. انہیں فلسطین نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلسطین جو ہے وہ جہاد سے آزاد ہوگا. تو پھر یہ مولوی صاحب خود کیوں نہیں جاتے اور وہاں پہ شہید ہوتے اور ہمارے لیے مثال بنتے؟ بالکل. جوزف صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو پاکستانی مسیحی ہیں جیسے اجاز میتھیو صاحب نے بھی کہا, گیسپر ڈینیل صاحب نے بھی کہا کہ ہم لوگ غلامی کی زنجیروں کو نہیں توڑنا چاہتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بحیثیت قوم مسیحی کب اٹھیں گے اور اپنی آواز جو عوام بالا تک پہنچائے؟ کیونکہ جو ہمارے لیڈران ہیں وہ اس بات کو بالکل نہیں سنتے کیونکہ وہ ہمارے نمائندے نہیں. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بڑا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کلیئر کٹ موقف ہے. بائبل مقدس کی آپ نے ایک آیت سے جو ہے پروگرام کا آغاز کیا. پھر اس میں ہم اور دیکھیں تو بائبل مقدس میں بڑا واضح بیان ہے مسیحیوں کے لیے کہ جو اسرائیل کے لیے برکت چاہے گا خدا اس کو برکت دے گا, اور جو اسرائیل کے لیے لعنت چاہے گا خدا اس پر لعنت ہوگی, وہ ملعون ہوگا. ملعون کا مطلب ہے لعنتی. اور اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ایمان, ہمارے عقیدے, ہمارے یقین, بلیف کا یہ ایک اہم رول ہے, حصہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح اسرائیل کو جو ہے ملعون نہیں کہہ سکتے. ہم اس پر اپنی لعنتیں یا اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں اس میں منافقت اور اس میں جو ہے وہ مفاد پرستی کی جو جنگ ہے یہ وہ ہے. منافقت یہ ہے کہ ہمارے لیڈران جو ہے اپنے ہی عقیدے کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں, اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو اور قوم کو ایک بہت بڑی الجھن میں ڈال رہے ہیں. اور اس الجھن سے نکالنا ہماری ایک تو پہلے ہی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے خلاف ہیٹ, یہ اس سے ہیٹ کم نہیں ہوگی, اس سے نفرت جو ہے بڑھے گی. اور جو پریشر, جو دباؤ آلریڈی ہمارے مسیحیوں پر ہے وہ کم نہیں ہوگا. ہمارے لیڈران, مذہبی لیڈران اس کو مزید فروغ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں اپنا کلیئر کٹ موقف کہ ہمارے لیڈران کو اس کو بالکل سٹاپ کرنا چاہیے. پاکستانی جو ایک عام شہری ہے ان کو ان لیڈران کو شٹ اپ کال دینے کا ٹائم آ گیا ہے. بالکل ٹھیک. جی بات کرنا چاہ رہا کہ 80 کی دہائی سے لے کے 90 تک جو تھا نا, جو آج ہمارے مسیحیوں کی سچویشن ہو رہی ہے, میں اسے دیکھتا ہوں کہ 80 کی دہائی سے لے کے 90 تک مطلب پورے پاکستان میں مدرسوں کی بھمار لگ گئی. ایک دم مدرسے کھلنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اس میں نہ وہ اچھائی دیکھ رہے تھے نہ وہ برائی دیکھ رہے تھے. اب اگر ہم دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے کو پیچھے کو دیکھیں ہم, ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارے ساتھ بھی یہی تھا, چرچز کی بیمار لگ گئی ہے, ہر بندہ کالر لگا کے پادری بن گیا ہے, چشمہ پہن کے وہ ڈیمونسٹریشنز میں آ رہا ہے. ٹھیک, اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس کاز کے لیے ہو رہا ہے. بالکل. اور اسلامی مرداباد کے بینرز اٹھائے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد الیاس میرا دوست ہے, تو محمد الیاس نے یہ ارینج کیا تو میں بھی جاتا ہوں جا کے. شاید یہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے, مذہبی ہم آہنگی کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے اندرونی مسئلہ ہے. جیسے کشمیری کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ہم اس کو حل کریں گے, ہمیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں. اسی طرح وہاں پر بھی ہے. وہاں پر جب حماس, داعش, یہ ساری آرگنائزیشن اپنی ہی کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں ایک عرصے تک امریکہ نے اور مختلف اتحادی آرگنائزیشنز نے اپنا افغانستان میں
अमन लाने की कोशिश की, बड़ी बिल्कुल। हद तक हो गया। जी बिल्कुल आज जैसे ही वो वहां से निकले हैं क्या कत्लो गारत दोबारा शुरू जी हो बिल्कुल। और पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी बढ़ रही है, ब्लास्ट हो रहे कोयटा के इलाका में। जी ऐसे अगर हो ये रहा है। करवाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ इसमें आप देखें, आप ऐड करना चाहूँगा, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर एक इंसान को एक जमहूरी हक है कि वो अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सके, क्या मेरी फीलिंग्स है, मैं क्या मीनिंग्स रखता हूँ, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फिर उसको आप अगर आप इंसान को, मिनॉरिटीज़ को ये हकूक नहीं देते कि वो अपने हकूक को एक्सप्रेस कर सकें, तो मैं समझता हूँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और फिर मैं आपको बताऊं कि आप देखें कि मेजॉरिटी अपने हकूक को हम पर जबरदस्ती जो मुसल्लत करते हैं और फिर फोर्स करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही आप बोलें। और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे मसीही लीडरान जो है उनका साथ दे के मसीही कौम को मजीद प्रेशर में लेकर आ रहे हैं। तो इसकी मैं समझता हूं कि ये, मैं इसकी मजम्मत करता हूं, ये अमल बिल्कुल ठीक नहीं है और ये कभी भी मसीही कौम को जो है तरक्की, कामयाबी, कामरानी की तरफ नहीं लेकर जाएगा। जी जज्बी, मेरा आपसे सवाल है कि आया बेशतर मुस्लिम ममालिक ऐसे जिन्होंने इसराइल को एज ए नेशन तस्लीम कर लिया है, क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भी ये इकदाम करे और इसराइल को एक मुल्क तस्लीम करे ताकि इसराइल की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में आए, ताकि बातचीत से इस तमाम मसले का हल हो सके? जी मैं ज़रूर इस बात की हिमायत करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर तन्हा है जी। और इसकी एक बड़ी वजह इसराइल के साथ इसके सिफारती ताल्लुकात ना होना है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान चाहता है इस्लामी दुनिया की क़यादत करना, और अगर वाकई वो पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत करना चाहता है या मुसलमानों की मदद करना चाहता है तो वो इसराइल को तस्लीम करके कर सकता है, क्योंकि आज दुनिया के मामलात जंग से हल नहीं होते, आज दुनिया के मामलात मुज़ाकरात से हल होते हैं। जी आप खुद भी इसराइल से मुज़ाकरात करके बहुत सी चीज़ें विन कर सकते हैं अपने लिए और कमज़ोर मुल्कों के लिए, तबकात के लिए, और आप जो है वो आलमी अमन में अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि अपने मुल्क में आप दहशतगर्द तंजीमों को फ़रोग देंगे कि वो जाके फ़लस्तीन में कताल करें या किसी और जगह पे कताल करें, तो फिर आप आलमी अमन में हिस्सा नहीं डाल रहे, बल्कि आप हमेशा की तरह एक फसादी मुल्क बने हुए हैं। गिस्मू, आपका क्या ख्याल है कि अगर हम इसराइल को तस्लीम करते हैं तो उसका हमें क्या नुकसान हो सकता है? पाकिस्तान को क्या नुकसान है उसका, जो इतने लंबे अरसे से इस पर बहस चल रही है कि तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में तो पहले तो मैं एक बात ये करूँगा कि पाकिस्तान हमेशा डिनाई जोन में रहा है। जी ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं मानना। जी बिल्कुल। ठीक है, आधा पाकिस्तान तो कहता है कि इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, हुकूमत ने कर लिया हुआ है। जी आधा कहता है नहीं, क्योंकि पिछले दिनों इस्लामाबाद में भी एक शख्स ने टेंट लगाकर एग्जैक्टली जी बहुत जी बड़ा बिल्कुल वो बिल्कुल। किया। हाँ जी। तो बहुत सारी चीजें जो है, फिर कुछ चंद ग्रुप्स हैं जी। जो इस पे वो कर रहे हैं। जी अगर पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट कर लेता है जी तो फिर तो मसाइल ये है ना कि बहुत सी कंपनियां, बहुत से सिलसिले बढ़ जाएंगे। Exactly. और सबसे बड़ा उसका मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्द की फैक्ट्रियां जो है ना, जी। वो स्टॉप होना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान अमन के मुल्कों में शामिल होना शुरू हो। जी बिल्कुल। आई थिंक मेरा ये आइडिया है। तो क्या आपको क्या लगता है जोसेफ साहब कि क्या पाकिस्तान को जिन ममालिक में अमन होता है उस फहरिस्त में आने के लिए टाइम लग सकता है या नहीं? क्या समझते देखिए, हैं? मैं एक अपना नज़रिया रखता हूँ, मैं समझता हूँ बीइंग पाकिस्तानी क्रिश्चियन, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों को, पाकिस्तान की कौम को और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है। मैं पाकिस्तान में जब मैं 15-16 साल का था, बल्कि मैं अपनी टेस्टमनी थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बाइबल के कवर पर लिखा कि मुझे इसराइल जाना है। क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है, जो हमारे लीडरान हैं, ये जो साहिबे तौफीक हैं, हर महीने साल में कितनी दफ़ा उम्रे करते हैं, कितनी दफ़ा लोग हज पर जाते हैं। एक पाकिस्तानी मसीही होते हुए क्या मुझे मेरी मजहबी जगहों की ज़ियारत करना, उनको विज़िट पे जाना, उनको देखना, क्या मेरा जमहूरी हक नहीं है? मेरी आज तक वो ख्वाब जो है, जो एक ईमान से मैंने अपनी बाइबल के कवर पर लिखा कि मुझे इसराइल जाना है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान इसराइल के साथ अपनी डेवलपमेंट के लिए ताल्लुकात बनाए या ना बनाए, मैं समझता हूं पाकिस्तान की जो मिनॉरिटीज मसीही कौम है, उनके लिए पाकिस्तान को कोई अमली जामा पहनाने की जरूरत है, कोई ना कोई रास्ता खोलने की जरूरत है, ताकि ये लोग भी वहां पर जाके अपनी ज़ियारत कर सकें। तो ये मैं समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त
ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम के साथ किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the